हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग सॉल्यूशंस। मैंने यहाँ आगे आपके लिए लेके आई हूँ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़, और ये पार्ट 5 है। इससे पहले मैं 4 पार्ट्स करा चुकी हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। बिटवीन डैश मंथ्स ऑफ एजेस मोस्ट चिल्ड्रन बिगिन टू कंबाइन वर्ड्स इनटू शॉर्ट सेंटेंसेस वाइल स्पीकिंग। मतलब एक एज जब बच्चा दो वर्ड्स कंबाइन करके या दो से ज़्यादा वर्ड्स कंबाइन करके शॉर्ट सेंटेंसेस बनाने लगता है वाइल स्पीकिंग, वो कौन सा एक पीरियड होता है? 18 to 24 मंथ्स, 24 and 30 मंथ्स, 30 and 36 मंथ्स, 12 and 18 मंथ्स। तो जब बच्चा 1 साल का होता है तो वो एक वर्ड बोलने लगता है, लेकिन यहाँ पूछा गया है कि वो सेंटेंस कब फॉर्म करने लगता है। तो इसका आंसर होगा 18 to 24 मंथ्स, मतलब 1.5 से 2 साल तक की अवस्था। नेक्स्ट, स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन। ये कुछ स्टेजेस है लैंग्वेज एक्विजिशन की। तो देखते हैं। कोइंग मतलब 6 वीक्स में बच्चा आवाज़ निकालना शुरू कर देता है। बैबलिंग मतलब एक कोई पर्टिकुलर अक्षर, जैसे कुछ आवाज़, जैसे वो बोलता है का मा, तो वो 6 महीने के दौरान वो करने लगता है बैबलिंग। 1 वर्ड स्टेज मतलब एक वर्ड बच्चा बोलने लगता है अराउंड 1 ईयर, जैसे बाबा, काका, मामा, ये सब बोलने लगता है। 2 वर्ड स्टेजेस मतलब 2 वर्ड्स कंबाइन करके बोलने लगता है अराउंड 18 मंथ्स। तो ये हमारा पीछे भी क्वेश्चन पूछा जो गया था वो ये था। लॉन्गर इटरेंसेस मतलब 3 से ज़्यादा शब्द, 4 शब्द, मतलब एक पूरा सेंटेंस फॉर्मेशन अच्छे से वो करने लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा बात करने लगता है 2 से 4 वर्ष में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मिडिल चाइल्डहुड। इनमें से कौन सी एक ऐसी विशेषता है जो मिडिल चाइल्डहुड की है, यानी कि 7 वर्ष से अधिक की। फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अकर एट अ वेरी रैपिड पेस। फिजिकल ग्रोथ अकर कब होती है? इन्फेंसी में सबसे ज़्यादा ग्रोथ होती है। एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली एंड यूज ऑफ साइंटिफिक रीजनिंग डेवलप्स। मतलब एब्स्ट्रैक्ट थॉट्स बच्चे के कब आते हैं? एब्स्ट्रैक्ट थॉट्स बच्चे के आते हैं 11 वर्ष के बाद, ठीक है। तो वो होगा लेटर चाइल्डहुड। फिजिकल ग्रोथ हमारी एडोलेसेंस में भी ज़्यादा होती है और इन्फेंसी में भी ज़्यादा होती है। चिल्ड्रन बिगेन टू थिंक लॉजिकली बट कंक्रीटली। मतलब लॉजिक कब बच्चे का स्टार्ट होता है? तो वो होता है हमारा मिडिल चाइल्डहुड में, मतलब 7 से 11 वर्ष। लर्निंग अकर्स प्राइमरली थ्रू सेंसरी एंड मोटर एक्टिविटीज़। सेंसेस से जो सीखना होता है वो बच्चे का, वो इन्फेंसी में होता है। तो इनमें से चारों में से सिर्फ चिल्ड्रन बिगिन टू थिंक लॉजिकली बट कंक्रीटली, ये कंक्रीटली जहाँ आता है आप समझ जाना 7 से 11 वर्ष, ये होता है हमारा मिडिल चाइल्डहुड पीरियड। तो इसका आंसर होगा हमारा 3rd, चिल्ड्रन बिगिन टू थिंक लॉजिकली बट कंक्रीटली। फैमिली एंड नेबरहुड आर, जो हमारी फैमिली और हमारा आस पड़ोस है वो क्या है? साइकोलॉजिकल एजेंसीज़ हैं, वो प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसीज़ हैं, मिडिल सोशलाइजिंग एजेंसीज़ है, या सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंसीज़ है। तो जहाँ हमारी फैमिली की बात होगी तो फैमिली ही एक पहली प्राइमरी हमारी सोशलाइजिंग एजेंसीज़ होती है, जहाँ से बच्चा अपना स्टार्ट करता है लर्निंग। उसके बाद वो नेबरहुड होता है, उसके बाद स्कूल होता है। लेकिन यहाँ पे अगर फैमिली है तो हमें प्राइमरी लगाएंगे, लेकिन अगर यहाँ पे स्कूल एंड नेबरहुड होता तो हम सेकेंडरी लगाते। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिएटिविटी इज थॉट टू बी रिलेटेड टू द कंसेप्ट ऑफ। जो क्रिएटिविटी का कॉन्सेप्ट है वो किससे रिलेट करता है? क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस, कन्वर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग, फ्लूइड इंटेलिजेंस। तो क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस ये हमारे रेमंड बी कैटल ने दी थी, और इसमें तरल बुद्धि सिद्धांत है, ठोस बुद्धि सिद्धांत होता है। फ्लूइड तरल है और क्रिस्टलाइज्ड ठोस है। कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या है? जिसमें बच्चा एक आंसर पे फोकस करता है, मतलब उसको एक आंसर पता होता है। डाइवर्जेंट थिंकिंग में क्या होता है? वो कई तरीके से एक क्वेश्चन के ऊपर कई आंसर्स बना सकता है, बहुत सारी चीज़ें अप्लाई कर सकता है। तो डाइवर्जेंट ही हमारी क्रिएटिविटी के लिए होती है। इसके अलावा लेटरल थिंकिंग और ब्रेनस्टॉर्मिंग की जहाँ भी बात की जाए तो समझ जाना वो क्रिएटिविटी है। क्रिएटिविटी क्या है? कि बच्चा एक से ज़्यादा उसमें सोच सकता है, फोकस कर सकता है। और कन्वर्जेंट थिंकिंग का एग्जांपल होता है हमारा MCQ, क्योंकि आपको पता है उसमें से 4 ऑप्शन में से सिर्फ एक ही ठीक होगा। लेकिन डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या है? जैसे आपको कोई क्वेश्चन दे जाए कि फाइंड द वेज, तो वेज में मतलब कई तरह की वेज होंगी। WAYS वाली वेज की बात कर रही हूँ मैं, कि इसमें इस तरह की कितनी चीज़ें आ सकती हैं। तो उसमें क्या होगा? बच्चा ज़्यादा थिंक करेगा, ज़्यादा उसमें सोचेगा,
तो वो होगी हमारी डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो जहाँ भी क्रिएटिविटी का जिक्र आए तो वो डाइवर्जेंट थिंकिंग में जाएगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग का जिक्र आए तो वो भी डाइवर्जेंट थिंकिंग में जाएगा, लेटरल थिंकिंग का जिक्र आए तो वो डाइवर्जेंट थिंकिंग में जाएगा। कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होती है, जहाँ पे आपको एक ही आंसर देना है, लेकिन डाइवर्जेंट में आप मल्टीपल उसके आंसर्स ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट, द पोजीशन वेयर थॉट पैटर्न्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय लैंग्वेज। मतलब जो हमारा विचार है वो लैंग्वेज से इन्फ्लुएंस करता है, वो कौन सा एक प्रोसेस है। लिंग्विस्टिक डिटर्मिनेशन, कॉग्निटिव बायस, सोशल लिंग्विस्टिक एजेंसीज, कल्चरल टेंडेंसी। तो हमारी लैंग्वेज की बात की जा रही है तो वो हमारा सिंपल सा आंसर होगा इसका लिंग्विस्टिक डिटर्मिनेशन। नेक्स्ट, द डेवलपमेंट फ्रॉम सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी टवर्ड्स पैराफेरीज डिनोट्स द प्रिंसिपल ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमल डिस्टल डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ कास्केड डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ रेडिएटेड डेवलपमेंट। तो मैंने बताया था जब सेंटर यानी कि मिडिल हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है, हमारा हार्ट है, उससे बाहर की तरफ यानी कि हमारे फिंगर्स की तरफ जब डेवलपमेंट होता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमल डिस्टल। ये प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन में दो आते हैं, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमल डिस्टल और प्रिंसिपल ऑफ सेफेलोकॉर्डल। लेकिन प्रॉक्सिमल डिस्टल क्या होता है, वो मिडिल टू पेरिफेरी होगा और सेफेलोकॉर्डल हेड टू टो। तो याद रखना प्रॉक्सिमल डिस्टल में सेंट्रल से पेरिफेरी जाएगा डेवलपमेंट। नेक्स्ट, इफ़ यू जॉइन अ टीचर फ्रेटर्निटी एंड चूज टू ड्रेस लाइक मोस्ट ऑफ द अदर्स इन योर ग्रुप, यू आर एग्जिबिटिंग। टीचर फ्रेटर्निटी मतलब अगर आप आपका सिलेक्शन हो जाता है, जैसे KVS में हो गया या NVS में हो गया, तो आप एक अपनी मर्ज़ी से चूज़ करें ड्रेस करना औरों की तरह, कि अगर उसने साड़ी पहनी है तो मैं भी साड़ी पहनूंगी, तो आप अपनी मर्ज़ी से कर रही हैं। तो ओबीडियंस मतलब किसी को ओबे करना, तो वो आप ओबे नहीं कर रहे हो, आप अपनी मर्ज़ी से कर रहे हो। कंप्लायंस, कन्फर्मिटी, ग्रुप आइडेंटिटी। ग्रुप आइडेंटिटी तो ऐसी होती है कि सभी एक जैसी सी ड्रेस पहने, तो ये तो नहीं है, तो इसका आंसर होगा हमारा कन्फर्मिटी। मतलब आप अपनी मर्ज़ी से पहनना चाह रहे हो, कोई आपको फोर्सफुली नहीं कह रहा है, आपका मन है, आप इसलिए पहन रहे हो। नेक्स्ट, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्यूशन इंक्लूड्स। जो CCE है वो क्या इंक्लूड करती है, ओनली फॉर्मेटिव असेसमेंट, रचनात्मक आकलन, ओनली सबमिटेड असेसमेंट, योगात्मक मूल्यांकन, नाइदर FA नर essay, बोथ फॉर्मेटिव एंड सबमिटिव असेसमेंट्स यूजिंग अ वाइड वैरायटी ऑफ स्ट्रेटजीज। तो CCE क्या है, CCE FA और essay दोनों को इंक्लूड करेगी, जिसमें आपका FA का वेटेज होता है 40% और essay का वेटेज होता है आपका 60%। और FA क्या होता है, जिसमें आप फीडबैक देते हो टाइम टू टाइम, वो ड्यूरिंग का प्रोसेस होता है कि आप टेस्ट कंडक्ट कर रहे हो। लेकिन जो सबमिटिव है वो फाइनल जजमेंट का पीरियड होता है, उसमें आप एक लास्ट में जाके आप जजमेंट करते हो। सो इसका आंसर होगा हमारा बोथ, क्योंकि ये CCE हमारा सबमिटिव और फॉर्मेटिव दोनों को मिलाकर बनता है। नेक्स्ट, इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम नॉलेज इज़ कंस्ट्रक्टेड बाय द लर्नर। नॉलेज लर्नर खुद कंस्ट्रक्ट करेगा। नॉलेज इज़ रिसीव पैसिवली बाय द लर्नर। यहाँ पैसिवली आ गया तो ये तो बिल्कुल गलत है, एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करता है लर्नर। नॉलेज इज़ रिप्रोड्यूस बाय लर्नर एज इट इज़। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जैसे आपको पढ़ा दिया गया बिल्कुल आपने वही आपके दिमाग में बैठ गया, कुछ आप उसको अलग तरीके से अपने दिमाग में सेट कर सकते हो। नॉलेज इज़ रिकॉल बाय द लर्नर एज पर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द टीचर। भाई नॉलेज को रिकॉल करना सिर्फ टीचर्स के इंस्ट्रक्शन के थ्रू, ये तो सही नहीं है। इसका आंसर होगा हमारा इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम नॉलेज इज़ कंस्ट्रक्टेड बाय द लर्नर। मतलब बच्चे को सेंटर में रखा जाता है, कर करके सीखता है बच्चा, और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के थ्रू बच्चा सीखता है, मतलब लर्निंग बाय डूइंग। और प्रोग्रेसिव क्लासरूम की बात किसने करी थी, हमारी जॉन ड्यूई ने। तो इसका आंसर होगा हमारा नॉलेज इज़ कंस्ट्रक्टेड बाय द लर्नर। Thanks for watching the video. Do like and subscribe if you like it. Thank you.